चलिए करते हैं इस मक्कार का पर्दाफाश। तानिया मित्तल के नाम सुनने से पहले मैं इस चोमू को नहीं जानता था, पर चलो अब सुन लेते हैं इस चोमू ने तानिया मित्तल के बारे में क्या क्या कहा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। बड़ा टैलेंटेड हूँ, मैं उल्टा लिखता हूँ, मिरर टाइप हिंदी लिखता हूँ, IB27 इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है, कितने सारे मेरे मिलियंस ऑफ मेरे रीच है। अनुपम खेर सर मेरी आवाज पे वीडियोस बनाते हैं, सुनील शेट्टी सर मुझे फॉलो करते हैं, कितने सारे लोग भाई मेरे को बहुत अच्छे लोग पसंद करते हैं, मेरे बारे में जानो। ओ सॉरी ब्रो, तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम्हारे बारे में लोग जाने, लेकिन चलो देखते हैं आप तुम्हारी कुछ पुरानी क्लिप्स। मुलाकात एक इंस्टाग्राम पे मुलाकात हुई, 2-3 महीनों हमने बातें की, फ़ोन पे बातें की, 1.5 घंटा 1 घंटा हमने बातें की। उसके बाद मिलने के कई सारे प्लान्स हमने बनाए, कभी मनाली का तो कभी कहीं का, अकेले मिलने का प्लान बनाया कि कोई बॉडीगार्ड्स वगैरह नहीं होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें सफल हो नहीं पाई। शायद उनको जो चाहिए था उन्होंने मुझे लुभाया, या जो भी चीज़ें की जो उनको चाहिए था वो वैसे नहीं मिल पाता, तो उन्होंने फिर वृंदावन में मिलने का प्लान किया और हम लोग वृंदावन में सबसे पहले मिले और वही हमारी आखिरी मुलाकात भी थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें। चलो भाई एक बात तो मान गया, आप हो बड़े अंतर्यामी, आपको पहले पता था कि तानिया के मन में क्या है और इसलिए आप ओयो में नहीं वृंदावन में मिले। आप बड़े भक्त आदमी हो। चलो और बकैती सुनते हैं आपकी। मैंने उनका कभी शुक्रिया अदा नहीं किया, लेकिन मैं आज एक शुक्रिया अदा कर देता हूँ। उनकी वजह से मैं प्रेमानंद महाराज जी से मिला था। पहली बार जब मैं उनसे मिला तो उनकी वजह से मिला था। शुक्रिया मैम, थैंक यू, दिल से धन्यवाद, आपने बहुत अरे अच्छा क्या काम बात कर रहे हो भाई, पहले आपने कहा कि वृंदावन किसी और मकसद को ना पूरा होने के लिए आपने बुलाया, फिर आज शुक्रिया अदा कर रहे हो प्रेमानंद महाराज जी के नाम पे कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी से बुलवाया। इसका मतलब उन्होंने वहाँ पे आपको बुलाया ही था कि वहाँ पे दर्शन करेंगे, आपके मन में कुछ और था। चले आगे सुनते हैं। मित्तल साहब, अपन जब बात करते थे फोन पे तो मैं मित्तल साहब आपको बोलता था। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। अरे एक मिनट, आपकी कोई बातें मैच नहीं खा रही हैं। ये बताइए, आप मित्तल साहब इसलिए कहते थे क्योंकि जब वो बात करती थी तो उनके बातों से लगता था वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती हैं, इसलिए आप रिस्पेक्ट देते थे। आज जो आप बकवास कर रहे हैं वो अलग है। जो हुआ सो हुआ, इसके बाद यही चीज़ें खत्म हो गई हैं। आप मेरे ऊपर केस मत करना, मैं आपके ऊपर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप करोगे तो मुझे भी पता है आपने मेरे से बिना पूछे करी है। डिफेमेशन का केस आपका वकील नहीं जानता बनाना, हम भी जानते हैं। खत्म कर दें इसको भाई, आप अपने रास्ते जियो, मैं अपने रास्ते जियो, मेरा अपना ऑडियंस है, आपका अपना ऑडियंस है। हाँ, मैंने ये बोला। बात बता, तेरा नाम तो बिग बॉस में लिया नहीं था तानिया मित्तल ने, ठीक है? उसने सिर्फ गाड़ी दी थी और फ्लैट दी थी, बात की थी। तू निकल के आया था सबसे पहले पॉडकास्ट करने कि नहीं नहीं मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो डिफेमेशन का केस बनता नहीं है तेरा। और दूसरी बात, तानिया तेरे जैसे को मुंह नहीं लगा रही, अभी तक जवाब नहीं दे रही, तो तू उम्मीद मत कर कि लौट के आएगी और तुझसे कुछ कहेगी। इसी बात से तू शांत अपना बैठा रहे जिधर रहे और अपना पतली गली से निकल ले, लेफ्ट जाओ और चाय बना। जो किसी ने नहीं किया वो तानिया ने कर दिखाया। बिग बॉस से बाहर आकर फिर अपना घर दिखाया। जीके फराना यहो प्रणीत, हार कर भी गई तानिया जीत। बॉस के बाद अब सीधे आपके घर में आपकी टीवी पे नजर आएंगी तानिया मित्तल, एकता कपूर बालाजी प्रोडक्शन के अंडर। और तानिया के लिए ढेर सारी विशेष देना। आपको कैसा लगा तानिया के घर का हाउस टूर, जहाँ पे आपने देखी वो लिफ्ट, किचन वाली भी और नॉर्मल लिफ्ट जो भी घर में है? वैसे हेटर्स का क्या है, हेटर्स ने तो अभी तक भी नहीं छोड़ा है, और तानिया के दिखाए घर का नाता उसके मामा मामी से जोड़ा है। पर हेटर्स का क्या है, वो तो जलते रहेंगे और तानिया के दीवाने उनके लिए ये काम करते रहेंगे। कैसा लगा? तो आ गए हैं वीडियो के उस मुकाम पे जहाँ पे आपको कहते हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सारे यूट्यूबर, मैं भी आपसे कह रहा हूँ, अगर वीडियो पसंद आया तो